ऊंचाई से गूंजती मिलन की चीख। मिलन जान बचाने की गुहार में चिल्ला रहा है। सर, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। सर, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। मिलन हवा में उल्टा लटका हुआ है। उसका शरीर कांप रहा है, जैसे हर झोंके के साथ उसकी पकड़ ढीली होती जा रही हो। आंसू उसके गालों से बहते हुए सीधे नीचे गिर रहे हैं और हवा उन्हें निगल रही है। राम की सांसें एक पल को अटक जाती है। ठंड में भी राम पसीने में भीग चुका है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया है, होंठ कांप रहे हैं, हाथ थरथरा रहे हैं, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा जीद है। राम कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, मिलन, मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं यहाँ। राम छत के किनारे घुटनों के बल बैठ जाता है। अपना शरीर जितना आगे झुका सकता है झुकाता है। राम जोर देकर मिलन से कहता है, हिम्मत रखो मिलन, अपना हाथ दो, बस मेरा हाथ पकड़ लो। मिलन अपनी गर्दन ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा लटका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। हवा और जोर से घूमती है। मिलन रोते हुए टूटती आवाज में बोला, सर, मेरे हाथ फिसल रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज अब सिर्फ डर नहीं, मौत को छू चुकी है। राम के कानों में सिर्फ मिलन की आवाज नहीं गूंज रही है, उसके अपने दिल की धड़कन हथौड़े की तरह सीने पर वार कर रही है। राम चीखते हुए, मेरी तरफ देखो मिलन, मेरी आंखों में देखो, तुम गिरोगे नहीं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। राम एक हाथ से छत की रेलिंग पकड़ता है, दूसरा हाथ मिलन की ओर बढ़ाता है। उसकी उंगलियां हवा में कांप रही हैं। एक पल के लिए मिलन का हाथ राम की उंगलियों को छूता है, लेकिन तभी मिलन का शरीर और नीचे झूल जाता है। मिलन की खौफनाक चीख राम के कानों में पड़ती है, आ सर। राम का कलेजा जैसे मुंह में आ जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है और तभी उस हवा के बीच एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज छत पर फैल जाती है, तुम कुछ भी कर लो, उसे बचा नहीं सकते राम। राम ने उस आवाज को इस बार साफ साफ सुना, पीछे बहुत पास, लेकिन उसने मुड़कर देखने के बजाय अपनी सारी चेतना मिलन को बचाने में झोंक दी। राम दांत भींचकर गुस्से में बोला, मिलन, मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ, मैं हूं यहाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसी पल रूह कपा देने वाला वार, एक अदृश्य क्रूर झटका राम के गाल पर पड़ता है, इतना भयानक कि उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है। राम छत पर लुढ़कता हुआ कई फीट दूर जा गिरता है। उसका माथा सीधे लोहे की रेलिंग से टकराता है। एक पल के लिए दुनिया थम जाती है। कानों में तेज सन्नाटा, आंखों के सामने अंधेरा तैर जाता है। माथे से गर्म गाढ़ा खून धीरे धीरे नीचे बहने लगता है। राम हड़बड़ाहट में उठ बैठता है, सिर को झटके से हिलाता है और राम अपने खुद से बुदबुदाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चारों तरफ देखता है, छत पर छत पर कोई नहीं है। छत पूरी तरह खाली है। राम उठने के लिए हाथ जमीन पर रखता है और तभी एक बर्फ सा ठंडा हड्डियों को चीर देने वाला हाथ उसके गले को जकड़ लेता है। राम की सांस सीधे सीने में अटक जाती है। राम दम घुटते हुए गरज कर कहता है, कौन है, सामने आ, छुपकर वार करना बंद कर। वो पूरी ताकत से उस हाथ को पकड़कर खींचता है। पकड़ और कस जाती है, जैसे कोई उसकी जान उंगलियों में दबाए बैठा हो। तभी एक जहरीली तिरस्कार से भरी हुई आवाज राम के कानों में पड़ती है, मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है तुझमें राम।
हंसी उसके कानों के अंदर घुसती चली जाती है और फिर दोबारा वही आवाज राम के कानों में पड़ती है। तू सिर्फ सवाल पूछ सकता है, सच सहने की ताकत तेरे अंदर कभी थी ही नहीं। राम की आंखों में डर नहीं, अब सिर्फ आग है। राम पूरी ताकत से चिल्लाकर कहता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बोलो, किस बात की सजा दे रही हो मुझे? अगर कोई गुनाह किया है तो सामने आकर बताओ। वो एक झटके में अपनी पूरी जान लगा देता है। राम खुद को छुड़ा लेता है, पीछे हटता है और हाँफने लगता है। वही आवाज फिर राम के कानों में पड़ती है, पर इस बार बहुत भारी हो जाती है। राम, तूने एक गुनाह नहीं किया। तूने मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, मेरा भविष्य, मेरी जिंदगी छीन ली। एक पल की चुप्पी और फिर वह आवाज राम के कानों में गूंजी, और देख, आज मैं मरकर भी नहीं मरी हूँ। चारों ओर काला गाढ़ा धुआं फैल जाता है। राम की आंखें जलने लगती है, सीना घुटने लगता है और उसी धुएं के बीच एक आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगती है। लाल कपड़े हवा में लहराते हुए, धुआं छूटता है। वो उसके सामने खड़ी है, लाल कपड़ों में लिपटी हुई, चेहरा पीला, आंखें असामान्य रूप से फैली हुई, होठों पर एक मरी हुई मुस्कान। उसे देखते ही राम की सांसें जैसे थम जाती है। चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो जाता है, आंखें असामान्य रूप से फैल जाती है, मानो यकीन और डर आपस में टकरा गए हो। कांपते हुए होंठ मुश्किल से हिलते हैं और टूटी हुई सांस के साथ उसके मुंह से एक नाम निकलता है, मायरा। आखिर कौन है मायरा? अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बंगला नंबर 217। तब तक के लिए नमस्कार।